आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ऐसे मत कीजिए प्लीज। सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई कंटिन्यू माई स्पीच। सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहे हैं सीए का नाम पे, ये बीजेपी है। देयर स्लोगन वाज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। प्रभु राम आए तो न्याय आया, कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। वक्त बदल गया है, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ आपको चुप रहे। वाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के उस स्पीच की जो खूब वायरल हो रहा है। बुधवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट के खिलाफ केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी का स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी सांसदों से नोकझोंक भी देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। प्लीज 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 आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। दरअसल मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को संसद में बजट पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के एक बयान पर हंगामा हो गया। अभिषेक बनर्जी ने बजट को जन विरोधी बताते हुए कहा कि ये दो सहयोगियों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने बीजेपी के चुनावी नारों का जिक्र करते हुए भी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आने के बाद क्या हुआ। आगे उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने अगर वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दिया होता तो आज भारत 125 देशों के लिस्ट में 111वें नंबर पर नहीं होता। अपने संबोधन में आगे उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी द्वारा हाल ही में दिए गए अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये कहा करते थे सबका साथ सबका विकास, और अब इनके विधायक कह रहे हैं जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं, और इसे इस फेल सरकार के वित्त मंत्री ने बजट में भी साबित कर दिया है। साथ ही उन्होंने हाल ही में यूपी की योगी सरकार के उस आदेश पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान मालिकों और स्टाफ को नाम बताना जरूरी होगा। वहीं अपने संबोधन में आगे जब अभिषेक बनर्जी डिमोनेटाइजेशन पर बोल रहे थे तब स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप वर्तमान बजट पर बोलिए, 2016 के बाद 2019 भी बीत गया है। इस पर अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को कहा कि कोई 60 साल पहले नेहरू की बात बोलता है, कोई 50 साल पहले इमरजेंसी पर बोलता है, तब आप क्यों नहीं टोकते हैं। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह, बोलिए अपनी बात पे। D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. आगे अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों का भी जिक्र किया और कहा कि जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। बंगाल और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुझे तीसरी बार 7,10,000 वोट के अंतर से जिताकर भेजा है
और इसे मोदी सरकार, अमित शाह, बीजेपी के लोग भी देख रहे हैं। ये जनता की ताकत है। Sir, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see this is the people's power. वहीं अपने संबोधन के आखिर में उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती थी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उनका यह स्लोगन उनको ही उल्टा पड़ गया। अब मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु राम आए तो न्याय आया, कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। Their slogan of जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say प्रभु राम आए तो न्याय आया, कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है। जिसके बाद उनके इस संबोधन पर ऐतराज जताते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने स्पीकर से कहा कि उनको अपने संबोधन में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी उनके संबोधन पर जवाब दिया। एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। देश में एक प्रांत ऐसा है, उस प्रांतों में ना किसानों का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का अत्याचार होता है। एक ही स्टेट है ये। आज जब तक अभी जो भाषण सुना है वो उत्तर प्रदेश के वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना था, वो शब्द पूरा इधर यूज किया है। ये पूरा भाषण जो अभिषेक बनर्जी जी दिए आदरणीय सदस्यों, पूरा भाषण वो वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है, भारत सरकार के लिए नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है वो। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती है, वहीं बीजेपी केवल 12 सीटें ही जीत पाई है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने बीजेपी को एकतरफा हराया था। वहीं इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती है, जिसमें टीएमसी का अहम योगदान है। इस लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और लगातार आक्रामकता से संसद में सवाल भी उठा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में संसद में विपक्ष किस मुद्दे को उठाता है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।